और परमेश्वर ने क्या कहा फिर? प्रभु यीशु जब स्वर्ग जाने से पहले परमेश्वर ने कहा था कि पवित्र आत्मा उतरेगा और तुम शक्ति को पाओगे। बिना पवित्र आत्मा के तुम यरूशलेम से बाहर मत जाना। परमेश्वर ने खास करके अपने चेलों को क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर जी को पता चल गया था कि इतने बड़े बड़े चमत्कारों को देखा और ये मुझसे क्या पूछ रहे हैं कि प्रभु तेरे पीछे सब कुछ छोड़ के आ गए हैं, हमें क्या मिलेगा? मुर्दों में से जी उठा परमेश्वर, लेकिन उनका विश्वास नहीं बना। वो फिर भी क्वेश्चन पे क्वेश्चन सवाल करते जा रहे हैं। परमेश्वर ने उनको ये बड़ी हदायत दी थी और जब बड़ी हदायत को पूरा करने लगे तो लिखा था कि अगर आप पवित्र आत्मा जब उतरेगा तो क्या होगा? तुम शक्ति को पाओगे। और जब ये हिस्सा समझ में आया तो उनके शब्द बदलने शुरू हो गए। अगर आप ध्यान से देखोगे रसूलां दे करतब 4 अध्याय 29 वचन, ਅਤੇ ਹੁਣ हे ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਬਿਨਾਂ ਡਰੇ ਸੁਣਾਉਣ। ਆਇਤੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਓ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਕ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਹੋਣ। ਆਇਤੀ 31 ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਹਟੇ ਤਾਂ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਚਨ ਬਿਨਾਂ ਡਰੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। जहां लिखा हुआ है कि उनके शब्द प्रभाव चेंज हो गए और वही हुआ जो पवित्र आत्मा जब उतरेगा तो तुम क्या करोगे? शक्ति को पाओगे। शक्ति मतलब तुम काबिल नहीं हो तो काबिल बन जाओगे। तुम चमत्कार नहीं कर पाते तो तुम चमत्कार कर पाओगे। और अगर तुम्हारा प्रभाव बीमार है तो तुम्हारा प्रभाव बदल देगा परमेश्वर। पवित्र आत्मा जब उतरेगा तो तुम्हारे घरों के, परिवारों के, तुम्हारे पर्सनल प्रभाव बदल जाएंगे। और परमेश्वर ने लिखा हुआ आपने पढ़ा, ग्रीक की बाइबल में दिखाया था कि जब पवित्र आत्मा की शक्ति को तुम पाओगे तो क्या होगा? तुम्हारा फाइनेंस चेंज हो जाएगा, तुम्हारा प्रभाव चेंज हो जाएगा, तुम्हारी प्रॉपर्टी वेल्थ लिखा हुआ है चेंज हो जाएगी। और क्या लिखा है? और लिखा है तुम्हारा मॉरल पावर, मतलब तुम ऐसे बनोगे कि दुनिया में लोग बोलेंगे हमें ऐसे बनना है जैसे ये परिवार है, जैसे इनके बच्चे, हमें ऐसे बनना है जैसे इनके परिवारों में हमें ऐसा बनना है। और लिखा उसमें कि तुम एक फौज की तरह बनोगे, एक आर्मी की तरह। उसमें अंतिम हिस्सा छूट गया था, वहां लिखा हुआ है कि तुम एक आर्मी की तरह बन जाओगे। पवित्र आत्मा की शक्ति जब तुम पाओगे तो स्वर्गदूतों की फौजें, जैसे आर्मी की फौज होती है, पवित्र आत्मा की फौज, स्वर्गदूतों की फौज तुम्हारे संग संग चलेगी। हर एक मिशन को वो पूरा करके वापस आएगी। और जब ये हिस्सा चेलों पे उतरा और चेलों के ऊपर, हमने पिछले हफ्ते सुना कि
प्रेरितों के काम 2 में जब पवित्र आत्मा उतरा तो वही चेले जो इनकार कर चुका है, जो भाग गया है, मछली पकड़ने चला गया, मतलब अपने कामों में बिजी हो गया, वही चेला क्या कर रहा है अब? वो चेला जो इस काबिल ही नहीं था, उसने चमत्कारों को देख लिया, उसने भीड़ देख ली, बड़ी बड़ी भीड़ें देख ली, अपना दिमाग चला लिया, जोर चला लिया, तलवार चला ली, बल चला लिया, सारे जुगाड़ लगा लिए, और कहां चला गया? छोड़ के चला गया। अपने बल से कोई नहीं चल पाएगा, याद रखना। अपने दिमाग से चलोगे नहीं चल पाओगे, याद रखना। लेकिन जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, हमने पढ़ा था कि पवित्र आत्मा उतरेगा और तुम शक्ति को पाओगे। उस शक्ति में क्या क्या था? एबिलिटी, चमत्कार, प्रभाव, फाइनेंस, वेल्थ, मॉरल पावर, एक्सीलेंस ऑफ सोल। आर्मी की तरह बन जाओगे तुम।